जोहार। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 लगभग बिसात सब मैदान, युद्ध के मैदान, कुरुक्षेत्र सब बीत चुकी से और समय बहुत कम है। और जैसे जैसे समय और चुनाव के समय नज़दीक आते स्थिति लगभग स्पष्ट होता थे। तो आज के जो हमारा आकलन है, जो जेमन ला टिकट मिली चुनाव में, कौन ला टिकट मिली, खैर मुख्यतः जो दो पार्टी हैं मुख्य वो भाजपा कांग्रेस में ही मुकाबला है। तो मन के प्रत्याशी कौन हुई, हमन एक से पहले भी अंतागढ़, भानु और कांकेर के वीडियो बना रहन। आप मन के बहुत प्यार मिलिस, मोहब्बत मिलिस और मोला प्रेरणा भी मिलिस कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं। लेकिन मोर भी एक वो है समस्या, विडम्बना है कि मोर पास ऐसे कोई टीम नहीं है। मैं अपन व्यक्तिगत रूप से मोबाइल से ये सारा वीडियो बनाता हूँ, अपन माध्यम से जानकारी जुटाता हूँ। और जानकारी जुटात राजनीतिक विज्ञान के मैं विद्यार्थी भी रहा हूँ, तो फिर जानकारी जुटाना, आकलन लगाना थोड़े से आसान हो जाते। लेकिन आप सब मन के बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मन मोर वीडियो ला फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से देख के मोला मैसेज करत हो, संदेश करत हो, कई जन फोन करत हो, करवा मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जेला भी आप मन देखा था सुनत हो, मैं गुप्तेश उसेंडी। आज हम आकलन लगाबो चुनाव के दृष्टि से, वो हम माड़ के लगाबो। मैं माड़ एक बार बोला था का कि नारायणपुर के नया नाम है, ओकर जो पुरातन और पुराना इतिहास है वो माड़ है। बाद में फिर अबुझ माड़ भी हुई, ओकर बाद में फिर नारायणपुर भी हुई। तो माड़ के हम आकलन निकालबो, ओकर बाद में हम आकलन निकालो केस काल के। तो चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ जाते हैं, स्थिति लगभग ये मन की स्पष्ट है कि कौन खड़े हुई, कौन ला टिकट मिलना है। तो यही मैं आगे वीडियो में बताऊं। तो पहले हम बात करते हैं माड़ विधानसभा क्षेत्र के। माड़ विधानसभा क्षेत्र 2008 में नारायणपुर विधानसभा रहा है, वहाँ से अलग होकर अंतागढ़ बनिस, तो नारायणपुर बनिस। तो जो नारायणपुर विधानसभा है, ये में 3 जिला के गांव मन शामिल हैं। जो परिसीमन है 2008 के, प्रशासनिक परिसीमन अलग होते, राजनीतिक परिसीमन अलग होते। तो जो राजनीतिक परिसीमन है, इनमें 3 जिला के गांव में आते हैं। जो सबसे ज़्यादा गांव आते हैं वो नारायणपुर जिला गांव में आते हैं। दूसरा आते हैं बस्तर जिला के, जिनमें भनपुरी भी आते हैं। और मैं भनपुरी के फिर अलग मैं एक ठो कहानी बताऊं। ओकर बाद में कुछ गांव आते हैं वो कोंडा गांव के आते हैं। तो 3 जिला के गांव मिल के बन के नारायणपुर विधानसभा 2008 के परिसीमन में। 2008 से पहले ये अंतागढ़ विधानसभा है, अंतागढ़ 2008 में अलग हुई, तो नारायणपुर रही। तो जो भनपुरी वाला इलाका है, बस्तर क्षेत्र से आते हो, पहले भनपुरी विधानसभा रहा है, जहाँ से बल्ली दादा के बेटा केदार कश्यप चुनाव लड़त रहा है 2003 से, और 2018 तक वह मंत्री भी रहा है। और कोंडा गांव के कुछ के गांव आते, तो 2003 से 2008 तक वो वहाँ के विधायक रहा है भनपुरी से। फिर भनपुरी नारायणपुर में शामिल हो जाते, जो माड़ वाला इलाका है। तब उम्मीदवार कौन है, क्या है, और नारायणपुर के अपन अलग इतिहास है। अगर यहाँ पे शासन प्रशासन या फिर निष्पक्ष भाव से या फिर सेवा भाव से, कोई स्वेच्छा से अगर वो क्षेत्र में काम करी से, अनार क्या सिखाई से, गणित सिखाई से, ABCD सिखाई से, अक्षर ज्ञान सिखाई से, तो उनमें सबसे बड़े जो महत्वपूर्ण हैं वो है रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद के विचार ला लेके बहुत अंदर तक, जो अंत्योदय के, जो भाजपा या फिर जो भी राजनीतिक दल मन आज कथे अंतिम व्यक्ति तक, लोग बाग तक वो सुविधा पहुंचाना, अगर वो काम कोई बड़ी मजबूती के साथ करी से, सेवा भाव के साथ करी से, तो वो रामकृष्ण मिशन वाला आश्रम करी से, जहाँ से कईयों विद्यार्थी मन शिक्षा ग्रहण करीने। और नारायणपुर माड़ के क्षेत्र में अपन विकसित बनाए बा या फिर उस सुविधा तक, लोग बाग तक पहुँचाए बा, बहुत बड़े मन के हाथ है, बहुत बड़े मन के इनमें उपलब्धि है। एक बाद में फिर क्रीडा है, खेल परिसर है, यहाँ पे भी बहुत खिलाड़ी निकले। और ये जो माड़ वाला जो क्षेत्र है, ये लगभग पूरा जंगली इलाका है और पूरा पहाड़ से ढके हुए हैं। और पहाड़ में अभी लोहा भी है, जेकर खुदाई चालू है निको जायसवाल से, आमदाई यहाँ से चालू हुई से, अंजरेल वाला, फिर रावघाट वाला वहाँ से हुई से। तो ऐसे कुछ एक रूपरेखा है, संसाधन रूप से बड़ा सक्षम। और लेकिन वहाँ के जो रहने वाला है, उमन के पास में पैसा नहीं है, लेकिन काफ़ी संसाधन से परिपूर्ण है, बहुत रईस इलाका है। ये है माड़ के हमर क्षेत्र। तो मुख्य रूप से यहाँ के जो जाति है वो मुरिया जाति है। और यहाँ पे 80% आबादी जनजाति मन के है, मतलब आदिवासी मन के, मूल निवासी मन के।
जिसमें मुरिया हैं, ओकर बाद में फिर अबुझ माड़िया हैं, हलबा हैं, भतरा हैं, और इस प्रकार से फिर अन्य और भी जातियां हैं, जैसे गाड़ा हैं, कलार हैं, लोहार हैं, इस प्रकार से और भी मरार हैं। बहुत सारा समाज के साथ में मिलकर यह बनी से। नारायणपुर वाला जो नया इलाका है वो शहरी इलाका है, बाकी पूरा माड़ ये क्षेत्र में है। तो चलो अब मैं मुद्दा पे आता हूँ। तो 2023 चुनाव है, अभी कुछ महीना बाद हमला मतदाता के रूप में वोट डालना है, मत डालना है, बिल्कुल डालना है। तो पहले हम यहाँ पे बात करते हैं भाजपा से। भाजपा के उम्मीदवार कौन हुई? भाजपा के सिर्फ एक और सिंगल नाम है, बली दादा के बेटा केदार कश्यप। 2003 से 2018 तक राज्य में मंत्री रहा, छत्तीसगढ़ के मंत्री रहा है। और ये जो गांव आते वो भनपुर इलाके से आते, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ 3 जिला में आते, 3 जिला के गांव मन से मिल के बने रहा। तो केदार कश्यप पिछला चुनाव बहुत कड़ा टक्कर में कुछ वोट से हारिस, एंटी इनकम्बेंसी रहा है। और एक ओकर खिलाफ में जो बात जात रहा है वो समय, वो बात ला मैं बताता हूँ। वो ये है कि 2003 से 18 मतलब 15 साल वो वहाँ पे मंत्री रहा है, और वो ज़्यादातर रायपुर में रहा है, क्षेत्र में नहीं रहा। तो क्षेत्र में चला है कौन? तो जैसे अंतागढ़ में विक्रम उसेंडी कुछ टट्टू पाल के रायपुर में रह के राजनीति चलात रहा है या चलाते, तो वही स्थिति केदार कश्यप के नारायणपुर में रहा है। और कौन ठेकेदार है, कौन का टट्टू है, मोला बताए की आवश्यकता नहीं है। जो वीडियो ये नारायणपुर वाला मन देखत हो या केदार के बारे में जानकारी रखत हो, वो आप सब मन ला मालूम है। और वो रेस्ट हाउस वाला जो कांड है, टीवी फूटत ले ओकर तो कहानी अलग है, ओकर चर्चा है वहाँ नारायणपुर में। तो ये सब लेकर के वहाँ पे चला थे। तो ये ओकर बात रहा है। तो क्या होते कि जब आदमी जब कम समय में ऊंचे पद पे पहुँचते, जनता ला भुला देते, तो जनता भी मतदाता है, यही भगवान है निर्वाचन इलेक्टोरल प्रोसेस में, जहाँ पे चुने की प्रक्रिया होते। तो फिर वो ओकर खिलाफ में वोट करे ला लगते, तो फिर ये ओकर जनाधार होकर खिलाफ में जाते, तो दूसरा आदमी लेकर लाभ मिल जाते। तो जो केदार कश्यप है वो रहते भनपुरी में, जगदलपुर में कर निवास है। लेकिन 2018 में जब चुनाव हारे के बाद में तो थोड़े से ओला पछतावा होइस, अपन व्यवहार ला लेके, अपन लोग बाग कार्यकर्ता सा ला लेके और नारायणपुर के क्षेत्र के भूमिका ला लेके। तो वो कर बाद में गलती सुधारे के कितना सुधार पाई हो तो खैर जब वो चुनाव हुई तब पता चली। लेकिन अभी जो कर प्रयास है वो बताता हूँ मैं। गाँव मन में जाते, छठी तीज त्यौहार मन में जाते हो, गाँव वाला मन जब नारायणपुर के मन बुलाते हैं, तब छोटे छोटे आंदोलन में जाते, अच्छी बात है, जाना चाहिए भाई साहब। और इस प्रकार से जो भी पार्टी के रूपरेखा है, आंदोलन है, डिबेट है, वाद संवाद है, इनमें बहुत अच्छा तरीका से होकर भाग लेते। लेकिन कितना लाभ हो पाई आने वाला समय बता पाई। यह है भाजपा के प्रत्याशी, लगभग एक ही नाम है, सिंगल नाम है केदार कश्यप। और यहाँ पे जो हारे हुए पिछला उम्मीदवार रहा है, लगभग उतारना भाजपा की तरफ से तय है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी बताता हूँ, कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस सरकार में जितना भी मंत्री हैं, 13 मंत्री, मुख्यमंत्री समेत, ये जो अभी के जो ताज़ा जानकारी है, तो जितना भी मंत्री हैं उमन के कांग्रेस टिकट नहीं कटने वाला है, और कोई अच्छा पद में है उमन के भी। तो यहाँ से जो बस्तर संभाग के मैं 2-3 टिकट बताता हूँ। एक तो कवासी लखमा लड़ी फाइनल है, दूसरा मोहन मरकाम भी लड़ी, वो भी फाइनल है, और तीसरा संतराम नेताम के, तो तीनों के टिकट नहीं कटने वाला है। तो अब मैं फिर वापस से माड़ में आता हूं। तो कांग्रेस से कौन लड़ी? चंदन कश्यप? बिल्कुल नहीं, चंदन कश्यप के टिकट कटने वाला है। और नहीं काटी तो फिर जनता मन जब मतदान करी तो बोला फिर ओकर टिकट काट दें। तो ये स्थिति चंदन कश्यप के है, और वो ये बात ओला भी मालूम है। तो बेचारा अपन मेछाला और अपन चूंदीला रंगहा और वो कुकड़ा रंग के बेचारा भी अपन घर में जगदलपुर में बैठी से। अभी जब ब्लॉक कांग्रेस के मन के बैठक रहा या नाम के और दावेदारी के मौका रहा, तो कर बेटा बा टिकट मांगी से। तो एक से लगभग ये साफ है कि चंदन कश्यप चुनाव नहीं लड़ने वाला है, ये लगभग तय है। और ये बेचारा है लगभग तय। दूसरा नाम और लगभग तय है कि केदार कश्यप के टक्कर देवनाथ उसेंडी के साथ में होने वाला है। देवनाथ उसेंडी कौन? ग्रामीण राजनीति करते, ग्रामीण क्षेत्र से आते, और लगभग बिंजली, करलखा, गढ़ बेंगाल, एक बाद में महाका भाटा, ये सारा जो गांव मन है, ये मन लगभग अब नारायणपुर शहर से लगे हुए। नहीं तो बिंजली गांव से आते। कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रहा है,
अभी जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो जिला अध्यक्ष के पद से हटा देने, रजनू नेतामला बना देने, और लगभग फाइनल है कि केदार कश्यप के टक्कर विधानसभा में देवनाथ उसेंडी के साथ में होने वाला है। अब ये एक राजनीति है, बहुत तगड़ा राजनीति है। अब भाई देवनाथ उसेंडी कांग्रेस का आबा उतारे, मैं पहले ही बता दिया हूँ कि ये जो नारायणपुर माड़ विधानसभा है, इनमें से जो ज़्यादातर ये गांव आते हो नारायणपुर के आते, लेकिन अब तक के जितना भी विधायक हो इन्हें नारायणपुर विधानसभा से, कोई भी नारायणपुर क्षेत्र के स्थानीय नहीं है। या तो बस्तर जिला से बनपुरी से आने वाला केदार कश्यप है जो 15 साल रहीस, और अभी 2018 से चंदन कश्यप। तो नारायणपुर में जो प्रतिनिधित्व है, नेतृत्व है, वो लगभग शून्य हो जाते। कहा कि भनपुरी रहते हैं तो जगदलपुर पास पड़ते हैं, और अगर उन्हें नारायणपुर आना है तो कोंडागांव जगदलपुर कोंडागांव होके आला पड़ी, तो यहाँ पे दौरा लगभग नेता मन के ख़त्म हो जाते। तो यहाँ पे ये गणित कांग्रेस ला समझ आगे से, तो नारायणपुर में स्थानीय उम्मीदवार हो और ज़्यादातर लोगों मन के प्रतिनिधित्व मिल सके, और स्थानीयता एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कोई भी पार्टी बा हो, या तो भाजपा बा हो या फिर कांग्रेस बा हो, खासकर कहाँ नारायणपुर में, क्यों मतलब स्थानीय उम्मीदवार चाहिए, और नारायणपुर ब्लॉक से नारायणपुर के ही चाहिए। और ये उमन के जो मांग है लगभग पूरा होने वाला है। और ये जो टक्कर है देवनाथ उसेंडी और केदार कश्यप में लगभग फाइनल है। मान के चलो ये तो चलो संगठन की बात है। अगर भाजपा टिकट नहीं दी तो कोई एक नाम है, मुझे याद नहीं आते, सरपंच या फिर जनपद पंचायत में सदस्य रहा है, वो दे दे। और मान के चलो देवनाथ उसेंडी संगठन टिकट नहीं देते तो फिर कौन ला दे। तो यहाँ पे दूसरा नाम है रजनू नेता, में कर से ज़्यादा नहीं, वो समय खायता नहीं कर, तो बस इतना ही ये दो नाम है। और यहाँ के मुद्दा का है, तो ये दो नाम मैं बता दिया हूँ, इनमें लगभग लड़ाई होने वाला है। लेकिन अब स्थानीयता एक बहुत बड़े मुद्दा है नारायणपुर में। तो देखो टक्कर केदार कश्यप और देवनाथ उसेंडी के बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, और ये में देखो कि कौन ला भी टिकट मिलते। और देवनाथ ला अभी वहाँ पे जिलाध्यक्ष बदल दी ने, अभी रजनू नेतामला बना दी ने, तो लगभग देवनाथ उसेंडी के नाम कांग्रेस की तरफ से फाइनल है। माड़ के जो सबसे बड़े समस्या है, जो मुद्दा है, जो कांग्रेस बोलेला नहीं चाहे या भाजपा बोलेला नहीं चाहे, वो है खदान के मुद्दा। अभी ज़्यादा नहीं, ज़्यादा 2 साल हो तो ही सड़क के सौगात मिले रहा है। कौन ला? ओरछा वाला क्षेत्र ला। पहले माओवादी मन बना ला नहीं देते रहा है, ऐसे सरकार मन ऊपर लांछन लगाए, चलो नहीं देते रहा है। लेकिन मन पुलिस ITBP सब पुलिस लगा के मन बनाए, बहुत बढ़िया बनाना चाहिए सड़क। लेकिन ये सड़क ला उमन बना दी, ओकर बाद में आम जनता चलत रहा है। लेकिन एला फिर वो अगर कहीं पे बम ब्लास्ट हो जाते तो ओकर नाम पे FIR हो जाते बड़ा विधिवत रूप से कि फलाना ढेकाना लंद फन को यहाँ बम ब्लास्ट कर दे। लेकिन जब वही सड़क ला गाड़ी के भार से, क्षमता के ज़्यादा भार के से अगर गाड़ी के पुलिया टूट जाए, सड़क धंस जाए, तो एकर कोई FIR नहीं हो रही। ये काम करत है वहाँ पे निको जायसवाल के गाड़ी। अब वो भी मजबूर है, वो तो व्यापार है जी, जैसे कंपनी भारत अंग्रेज लूटे ला रहा है, वैसे ही एमन निको जायसवाल जैसे कंपनी मन भी अपन काम करता है। मतलब पूरा सत्ता के संरक्षण है, कोई भी हो, भाजपा या कांग्रेस हो, दोनों पार्टी हो, एमन खादान वाला काम, ये जो प्रक्रिया है बंद नहीं करे। तो एकर से का हुई से नारायणपुर से ओरछा जाए वाला रोड बिल्कुल ख़त्म हो गई से। वहाँ से चल के आओ तो तुमन ला पता ही नहीं चली, वहाँ के बुमकाल ला पता ही नहीं चली कि वो सड़क में रेंगत है या फिर चिखला में रेंगत है या फिर दरिया के अंदर से डूब के बहा के तौर के आते, तो ये पता ही नहीं चला। बहुत दयनीय स्थिति है, बहुत खतरनाक स्थिति है। और ये सड़क के मुद्दा पे बोलने वाला कोई नहीं है, और ना ही कोई अब तक ये में बहुत बड़े स्टैंड ले पाई ने दोनों ही पार्टी। तो यहाँ के सबसे बड़े मुद्दा है सड़क के। नारायणपुर से कोंडागांव जाने वाला जो हाईवे रहा है, गुणवत्ता कैसे रहा है, कहाँ रहा है, मैं तो नहीं जाऊँ, लेकिन पहले जो सड़क रहा है आज वहाँ पे गड्ढा की स्थिति है। और ये बड़ा शोध के विषय है कि नासा के वैज्ञानिक करी है, इसरो के, लेकिन अब वो गड्ढा की स्थिति। और आज़ाद भारत के बाद नारायणपुर से अंतागढ़ वाला जो पट्टी है, सिंगल लेन सड़क है, वो तो आज तक बन नहीं पाई से। और ये एक मतदाता होने के नाते, अंतागढ़ क्षेत्र से मैं भी आता हूँ, मतदाता होने के नाते आज़ाद भारत में सबसे बड़े जो शर्म की बात है, घर में शौचालय होना नहीं है, मूलभूत सुविधा ना होना हमारा शर्म की बात है।
और ये मैं खुला मंच से बताता हूँ कि ये जो अंतागढ़ से नारायणपुर सड़क आज आज़ाद भारत में नहीं बन पाई से हमारे वो बहुत बड़े शर्म की बात है। तो ये कुछ मुद्दा है, मुद्दा और भी रहा है, मुद्दा रहा है मतांतरण के, धर्मांतरण के। कुछ वीडियो मैं दिखाऊं, जब वीडियो चलत रही तो दिखाऊं। एसपी के वहाँ पे मूड़ी फोड़ दिए रहे हैं, भाजपा के जिला अध्यक्ष ला जेल में डाल दे रहे हैं, साधु रूप सिंह पोटाई नाम है, एक भी उम्मीदवार है भाजपा से, तो ये ला जेल में डाल दिए रहा है। तो यहाँ पे जो आदिवासी मन के लड़ाई है, ये में न तो भाजपा शामिल है न तो ये में कांग्रेस शामिल है। ये में जो उमन के जागरूकता है, उमन के जो समाज के जो समिति है और वहाँ के जो उमन के बाद में जो स्थानीय नेता मन है, नेतृत्व है, विचार है, जो थिंक टैंक है, ओकर आधार पे सामाजिक लड़ाई मन लड़ते हैं। भले वो धर्मांतरण के मुद्दा हो या फिर खदान में जो सड़क वाला जो ख़त्म होगी से ओरछा सड़क हो या नारायणपुर से अंतागढ़ सड़क हो, तो एमन अपन अपन समिति बना के एमन प्रशासन के खिलाफ में अपन लड़ाई लड़त हैं। लेकिन यहाँ पे सरकार कोई भी हो, वो दिन रात बोलते हैं हम आदिवासियों के साथ हैं, हम गरीबों के साथ में, हम शोषितों के साथ में, हम वंचितों के साथ में हैं। एक झलक देखना है कि सरकार वहाँ के स्थानीय आदिवासी मन के साथ में कितना है। तो ज़्यादा दूर जाए की जरूरत नहीं है, कांकेर आना, कांकेर से कोई भी रोड में चल देना जहाँ से खदान के गाड़ी चलते, और वहाँ के जहाँ जिस इलाका में खदान है और उस इलाका के लोग माग मतलब जो CSR मदद से जो घोषणा होते हैं, अच्छा स्वास्थ्य के, अच्छा शिक्षा के, अच्छा सड़क के, तो क्या ये सुविधा वहाँ के स्थानीय मन मिल पाई से? बिल्कुल नहीं। तो ये सारा चीज़ है, ये सिर्फ और सिर्फ व्यापारीकरण है। लेकिन आदिवासी समाज और ये जो जनजाति बाहुल जो इलाका है, ये अभी सक्षम हो जाते, अब ये सीधा लड़ाई में विश्वास रखते और एक बहुत सारा लड़ाई देख चुके हो। एक तो वो मतांतरण धर्मांतरण वाला जो आपके आगे में रहा है, एसपी के सर फोड़ दिए रहा है। और जो दूसरा लड़ाई है वो खदान लेके होते, लेकिन अभी उतना उग्र नहीं हो, लेकिन समय के साथ में हो के भी। तो ये कुछ मुद्दा हैं, कुछ उम्मीदवार हैं जो भाजपा और कांग्रेस से हैं, हमारे माड़ विधानसभा से, अंतागढ़ विधानसभा से, नारायणपुर और केसकाल लगे हुए से। अब जो दूसरा आकलन मैं बताता हूँ वो है केसकाल के। हाँ, नारायणपुर में 2018 के विधानसभा चुनाव में 1,80,000 मतदाता रहा है, अभी कुछ बढ़गिन हुई। तो ये कुछ नारायणपुर के हमार मोटा माटी आकलन है 2023 के चुनाव पर। अब हम आथन हमार अंतागढ़ विधानसभा से लगे हुए एक और विधानसभा केसकाल विधानसभा से। ये में जो 2018 के मतदाता जो रहा है वो रहा 1,90,000। 2007 में कोंडागांव जिला बनते, वहाँ से एक ब्लॉक है केसकाल, तो ये केसकाल विधानसभा है। 2 विधानसभा है, कोंडागांव केसकाल। केसकाल से लगभग एक और सिंगल नाम है कांग्रेस के उम्मीदवार, एक पुलिस में पहले रहा है, उसके बाद फिर आ जाते राजनीति में। नाम है संतराम नेताम, उपाध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, लगातार 2 बार के विधायक हैं, केसकाल विधानसभा से आते। ये ध्रुवगोंड जनजाति है, आदिवासी से समाज से आते, और ये थोड़े से आक्रामक शैली के नेता है, शांत स्वभाव भी आक्रामक शैली से, और लगातार 2 चुनाव जीतने वाला भी नेता है। ये केसकाल जैसे क्षेत्र में उपलब्ध रहते, उपलब्धता बहुत अच्छा है। सामाजिक कार्यक्रम में कई सारा वीडियो खबर में आते, जैसे कि कुंभकर्ण बनना हो, दशहरा में कोई शादी ब्याह में जाते तो नगाड़ा बजा देते, और जब मैं सत्ता में नहीं रहे तब कई सड़क बा या भूख हड़ताल करे, ये सब तो सामाजिक रूप से जुड़ी से, और एक टिकट कटना लगभग मुश्किल है। तो ये मान के चलो जो भाजपा के प्रत्याशियों का सीधा लड़ाई केसकाल विधानसभा में संतराम नेताम के साथ में होने वाला है, ये लगभग फाइनल है। और बस्तर में जो छत्तीसगढ़ सरकार में जितना भी मंत्री हों, मन पुनः दोबारा 13 के 13 मंत्री और मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने वाला है। तो इनमें उपाध्यक्ष संतराम नेताम भी है, और कोंडागांव के विधायक मोहन मरकाम भी है। तो संतराम की लड़ाई कांग्रेस से लगभग ये फाइनल है। तो संतराम की लड़ाई भाजपा कौन उतारी? अभी वीडियो बनाए से कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े मेगा शो रैली हो रहा है भाजपा पार्टी के, जिनमें से एक VRS लिए हुए IAS अधिकारी, 2008 में परमोटी राज्य सरकार के अधिकारी नीलकंठ टेकाम, एक भाजपा प्रवेश रहा है, और अच्छा खासा भीड़ जुटे रहा है वहाँ पे। और इन नीलकंठ टेकाम वही IAS है जो कोंडागांव जिला में कलेक्टर के पद पे भी रहा है, जो केसकाल क्षेत्र भी कोंडागांव जिला में आते। मक्का के प्लांट के शुभारंभ रहा
और वो समय से बहुत सुगबुगाहट रहा है कि 2018 के चुनाव नीलकंठ टेकाम लड़ने वाला है, नीलकंठ टेकाम लड़ने वाला है। फिर खबर अभी ये भी चला था कि नीलकंठ टेकाम कोंडागांव से लड़ी या केसकाल से लड़ी। तो नीलकंठ टेकाम तो है IS, ये रहते रायपुर में, एक लयका पिचका बाई सब रायपुर में स्थित है, वहीं एमन के निवास हैं। बस यहाँ पे कोंडागांव में नौकरी रहा है और कुछ काम करे रहा है। लेकिन का कोई टिकट मिलना रिटायर्ड IS या फिर सरकारी नौकरी छोड़कर आना ही पैमाना है? का वहाँ के जो पार्टी बस सालों साल अपन खून पसीना एक करके शासन प्रशासन के खिलाफ लड़ी ने, पार्टी के झंडा डंडा उठाई ने, काय मंच के साथ में नाइंसाफ़ी नहीं है? ये तब की बात है जब टिकट नीलकंठ टेकाम ला मिलते, तो वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता कार्य करें जो भाजपा से टिकट मांगा था। एक हरिशंकर नेता में पिछला चुनाव हारिस, वो रामेश्वर उसेंडी है, वो काय करी। महेश दादा के बेटा है वीरेंद्र बघेल, यमन काय करी। तो का यमन के साथ में नाइंसाफ़ी नहीं है? का टिकट मिले के पैमाना सिर्फ ये हो सकते कि वो रिटायर्ड IS है या VRS लेके आई से, या कोई अच्छा नौकरी में है, या फिर अच्छा पैसा वाला है? का ये पैमाना होना चाहिए राजनीति में? मुझे तो लगता है ये सिर्फ और सिर्फ नाइंसाफ़ी है, ये कार्यकर्ता मन के साथ पाप है। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता नहीं टूटे, मन के मनोबल टूट जाते। फिर तो कार्यकर्ता मतलब टिकट देला छोड़ के ऐसे व्यक्ति मतलब दे देना चाहिए टिकट जमन अच्छा खासा नौकरी में है, बुला के वही मतलब बांट देना चाहिए। मोर व्यक्तिगत विचार है। तो काय मन जो वहाँ की स्थानीय कार्यकर्ता का टिकट मिले, नीलकंठ टेकाम टिकट मिले से धैर्य बना के रखें, ये तो खैर देखने वाली बात है। काय मन बगावत करें, ये भी देखने वाली बात है। तो ये कुछ वहाँ की स्थिति है, लेकिन स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन मान के चलो तो संतराम नेताम के जो लड़ाई है वो नीलकंठ टेकाम या फिर अगर अभी संगठन तय नहीं करी से कौन ला टिकट दे। और संतराम नेताम के सिर्फ नाम ही संत है, बाकी चुनावी लड़ाई में बहुत माहिर खिलाड़ी है। तो जो भी लड़ी ओला ओकर से चुनाव में ओला आसानी नहीं होने वाला है। और दूसरा जो मुद्दा है वो स्थानीय तक है। वहाँ पे एक जो केसकाल में खबर है, तो एक तो एक निवास ला लेके वो अपन IS कलेक्टर रहते जो काम करी ओकर भी चर्चा है। एक तो है ओकर स्थानीयता ला लेके और ओकर स्थानीय जाति ला भी लेके वहाँ पे एक चर्चा के विषय है केसकाल के विधानसभा क्षेत्र में या कोंडागांव के विधानसभा क्षेत्र में। तो ये हमारे कुछ आकलन है माड़ विधानसभा और केसकाल विधानसभा के। और आगामी जो वीडियो आई वो कोंडागांव जिला और ओकर ऊपर के जिला मन के विधानसभा क्षेत्र से हमारे पास में वीडियो आई। और एक विश्लेषण है मोर अपन व्यक्तिगत और जानकारी जुटा के, तो वो है बस्तर में परिवारवाद। तो ये सब विषय ला लेके आगामी हम वीडियो बनाबो। तब तक ले धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार, जय हिंद।